इसके अंदर वाइब्रेशंस हैं, आपका बजट एएमटी या फिर अगर आपका बजट जो है वो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेने तक नहीं जा रहा है। हालांकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इससे एक सेगमेंट अबव भी जितनी भी गाड़ी हैं उनको भी थोड़ा रूल करने की कोशिश करता है। अब वैसे जो टर्न इंडिकेटर है ना, उसके साथ में आने वाला जो साउंड इफेक्ट है वो भी आपको एक्सयूवी 700 की याद दिलाने वाला है। वो आपको पिक अच्छा देगा और उसके आरपीएम बैंडविड्थ जो है वो काफी अच्छी है। और गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में एक्सयूवी 3XO और हम इसका बनाने वाले हैं सिटी ड्राइव रिव्यू। ये सिटी में कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है और बाकी एनवीएचएस के बारे में बात करेंगे। क्या ये एक बेटर ऑप्शन है नेक्सॉन की कंपैरिजन में कि नहीं, या आपको ये एक्चुअली लेनी चाहिए कि नहीं, और इसका कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी आपको लगता है, उन तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं। सो जस्ट इन केस, स्वागत है आपका चैनल पे, और पहली बार अगर आप हो तो सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप मिस आउट कर रहे हो। और हमारी जो एनर्जी है ना, वो तभी फुलफिल होती है जब आप सब्सक्राइब कर देते हो, तो उसकी वजह से और मोटिवेशन मिलता है हमें। तो इसलिए वो जो नीचे रेड आइकन है उसको दबा दीजिए, ठोक दीजिए बटन को, और ताकि अगली बार जब भी आपके पास में कोई भी वीडियो हो तो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो दोस्तों, जब भी आप एक्सयूवी 3XO के बारे में बात करते हैं ना, तो उसके साथ में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो अनडाउटेडली आपके फेवर में, आपके झोली में आगे गिरेंगे। उसमें से सबसे बड़ा है वो है उसका परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस एक्सयूवी 3XO का उस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनको ओवर पावर करता है। इससे एक सेगमेंट अबव भी जितनी भी गाड़ी हैं उनको भी थोड़ा रूल करने की कोशिश करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये जो इंजन जो मैं फिलहाल चला रहा हूं, एक टर्बो इंजन है। आप पेट्रोल में टर्बो इंजन ही ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको एक और परफॉर्मेंस इंजन चाहिए तो आप टीजीडीआई इंजन के साथ में जा सकते हो, बट वो जो है वो आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में ही अवेलेबल होगा, यानी कि ऊपर की अगर आप वेरिएंट ले रहे हो तभी वो अवेलेबल होगा। तो ये फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं, एक क्विक शिफ्ट लेते हैं, क्योंकि सिटी ड्राइव है तो इसलिए मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। इसके एग्जांपल सेट करेंगे कि स्टीयरिंग कैसा कर रहा है काम, एंड इसका जो फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, एंड इंजन से रिलेटेड जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लच। देखो जो क्लच है वो काफी डीप है एंड वो सॉफ्ट है, तो सॉफ्टवेयर एंड पे क्लच रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आप सिटी में चलाओगे तो पैर दुखने लगेंगे। अगर आप घंटे भर भी चला रहे हो और आपने मैनुअल ट्रांसमिशन लिया हुआ है तो अनडाउटेडली ये आपको कभी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि जो इसका क्लच है वो बहुत प्रिसाइजली, सोफिस्टिकेटेडली जो है वो डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से आप इजीली मैनोवर कर सकते हो, गियर शिफ्ट कर सकते हो, और कभी भी जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश करोगे कि आप फुट रेस्ट उसको कंसिडर करने लगोगे, लेकिन लॉन्ग रन में आप क्या कर सकते हो, अपना पैर जो है वो कोशिश करोगी क्लच से उठाकर नीचे रख लो, अगर आपको हाईवेज पे चलना है या कहीं XYZ जगह जाना है। तो जो क्लच का पार्ट है अनडाउटेडली वो काफी अच्छा रखा गया है। डीप जरूर है उसके अंदर, थ्रो जरूर है, बट वो सॉफ्ट है, जिसकी वजह से आपको पसंद आने वाला है। तो अगर आपका बजट एएमटी या फिर अगर आपका बजट जो है वो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेने तक नहीं जा रहा है, अगर आप नहीं ले सकते हो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो आप इस ट्रांसमिशन के साथ में आराम से काम चला सकते हो। अच्छा, ये जो इंजन है ये देखिए, ये बहुत रिफाइंड लगता है, आपको महसूस कराएगा कि यार एक्चुअली में इस इंजन के अंदर काफी जान है। एंड सिटी में क्योंकि इसके अंदर 6 गियर्स आते हैं, तो सिटी में आपको जो है वो जल्दी जल्दी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गियर रेशियो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उनका स्पैन काफी ज्यादा है। अगर आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे पे भी हैं और आपका जो सेकंड गियर है वो लास्ट करेगा तकरीबन 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक, तो क्योंकि गियर रेशियो नाइसली डिजाइंड है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। देखो जब आप सिटी में चलाते हो ना, तो और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कैसा इसका माइलेज है। तो फिलहाल मैं सिटी में चल रहा हूँ एंड अभी माइलेज जो है मैंने 0 नहीं किया था। आई डू नॉट नो किसने इससे पहले जो है वो गाड़ी चलाई है, पर यहाँ पे तकरीबन 10 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति लीटर का जो है वो माइलेज फिलहाल इस सिटी में दिखा रहा है। आई बिलीव कि हाईवे पे आते आते ये 14 के आसपास, 15-16 के आसपास जो है वो इजिली आप कर पाओगे इसके साथ में। तो फिलहाल अगर हम और चीजों के बारे में बात करें, जैसे कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी, इट इज गुड, और मुझे उसको लेके कोई भी इशू यहाँ पर तो महसूस नहीं हो रहा है। एसी की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, और क्योंकि ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में आता है और वन बेस्ट इन द सेगमेंट है वो, तो इस वजह से आपको एसी की इफेक्टिव कूलिंग को लेके कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली। फिलहाल वी विल बी टेकिंग अ यू टर्न, देखते हैं इसका यू टर्न कैसा होने वाला है। अब वैसे जो टर्न इंडिकेटर है ना, उसके साथ में आने वाला जो साउंड इफेक्ट है वो भी आपको एक्सयूवी 700 की याद दिलाने वाला है। तो जो यू टर्न है वो काफी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा मिलेगा। 5.2 मीटर के आसपास इसका टर्निंग रेडियस होना चाहिए इन रियल लाइफ। और जब सिटी में हम चलने के बारे में बात करते हैं ना, तो कुछ चीजों के बारे में और बात की जाती है। उनमें से
एक है विजिबिलिटी। तो अगर आप फ्रंट की विजिबिलिटी देखोगे तो बोनेट जो है वो इजिली विजिबल है। तो अगर आप क्लस्ट्रोफोबिक जगह भी चल रहे हो, मार्केट प्लेसेस में जा रहे हो या ऐसी जगह जा रहे हो, आपको गाड़ी निकालने में थोड़ा इश्यू होगा, तो वहां पर ये साथ देने वाला है। बेस्ट पार्ट इज अगर आप ऊपर के वेरिएंट्स ले रहे हो तो आपको फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री के कैमरा, ये तमाम चीजें जो है वो ऑफर होती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से एक बढ़िया पैकेज बनेगा। तो आप अगर इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तक जा रहे हो तो डेफिनेटली, क्योंकि ये फीचर रिच अब हो चुकी है, अब इतने सारे इसके अंदर फीचर्स आते हैं, तो आपको कहीं पर भी ना शिकायत नहीं होगी। डेली लाइफस्टाइल आपकी और इजी हो जाएगी। आप ऑफिस जा रहे हो, अकेले जाते हो, आपके पास में रडार है, तो अगर आप फटीग बहुत ज्यादा हो गया, ऑफिस में टेंशन बहुत ज्यादा है और आप जो है ढंग से ड्राइव नहीं कर पा रहे हो, तो देयर विल बी ऑलवेज अ सेवियर बिहाइंड यू। रीजन बीइंग इट इज हैविंग ADAS लेवल 2, वही ADAS जो आपने XUV 700 के अंदर भी देखा है। तो लेट नाइट अगर आप जा रहे हो, अगर आप फटीग ज्यादा हो गया है और आपकी आंखें लग जाती है अचानक से, तो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, ADAS जो है वो आपके पास में वहां पर रहने वाला है। तो वो हमेशा बैकअप के तौर पे रहने वाला है। एंड क्योंकि लेवल 2 ADAS आता है इसके अंदर, तो ये नेक्सॉन के साथ साथ सोनेट एंड वेन्यू, इन तीनों गाड़ियों को जो है वो ओवर पावर कर देता है बिकॉज ऑफ द एडास जो है वो आपने सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो अभी तक लेवल 1 ही है, वो भी लिमिटेड फीचर्स के साथ में। बट क्योंकि इसके अंदर फीचर्स काफी ज्यादा दिए गए हैं एडास के साथ में, तो एक बेहतरीन पैकेज बनता हुआ नजर आता है। यस, डेफिनेटली सेफ्टी के मामले में इट इज हैविंग बेस्ट स्कोर रेटिंग्स एज ऑफ नाउ, इट इज हैविंग बेस्ट सेफ्टी पैकेजेस। तो सेफ्टी के मामले में दोज हु आर टेकिंग सेफ्टी एज देयर प्रायोरिटी, मुझे लगता है इससे बेहतर पैकेज आपको नहीं मिलने वाला है। महिंद्रा का प्रोडक्ट है, बट महिंद्रा आप ऑलरेडी जानते हो सैंगयोंग के साथ में एसोसिएटेड रहा है एंड इंटरनेशनली काफी शेयर्स उन्होंने जो सैंगयोंग के बाई किए थे। एक टाइम पे उनके पास में 73% सैंगयोंग के शेयर्स थे। एंड ये टिवोली नाम का प्रोडक्ट है, इंटरनेशनली टिवोली नाम से जो है वो बिकता है। एंड क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इसलिए आपको अंदर की फिट एंड फिनिश हो, प्लास्टिक क्वालिटी हो, मटेरियल क्वालिटी हो, ये तमाम चीजें इंडियन स्टैंडर्ड से ज्यादा बेहतर लगेंगी, यानी कि नेक्सॉन से ज्यादा बेहतर लगेंगी। कहीं पर भी फिट एंड फिनिश का या अनइवननेस का जो है वो सिंबल आपको देखने को नजर नहीं आएगा। आपको गाड़ी चलाने में काफी अच्छी लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है इस इंजन के ऊपर, वो ग्लोबल लेवल पे हुई है और काफी अच्छे मैं कहूंगा यहाँ पर जो है वो इनपुट्स जरूर मेरे तरफ से तो आ रहे हैं। तो और चीजों के बारे में जरा बात करते हैं इस गाड़ी के साथ में, और आपको क्या क्या चीजें पसंद आने वाली है उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और, क्या इसके अंदर वाइब्रेशंस हैं, क्या हार्शनेस है। देखो दोस्तों, इंसुलेशन बहुत अच्छे तरीके से की गया है। जो इंजन इस्तेमाल किया है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, वो आपको पिक अच्छा देगा और उसके आरपीएम बैंडविड्थ जो है वो काफी अच्छी है। लेकिन एक चीज और, क्या ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है? मुझे स्टेयरिंग पे कोई भी वाइब्रेशन ऑफर होती हुई नजर नहीं आ रही है। मुझे इसके ब्रेक पेडल पे या क्लच पेडल पे किसी भी प्रकार की वाइब्रेशन नहीं दिख रही है। हल्का सा वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर गियर नॉब पे हल्का सा जो है वाइब्रेशन मुझे यहाँ महसूस जरूर हो रही है, बट इसके अलावा तमाम जगह अगर मैं बॉडी पैनल देखूं या कहीं पर भी देखूं, मुझे रियलाइजेशन 0% की है। यहाँ पर किसी प्रकार की रियलाइजेशन एनवीएच को लेके नहीं है। तो एनवीएच के मामले में काफी खुश हूं। और एनवीएच में ना इसका डीजल इंजन भी काफी सही है। मतलब डीजल में तो लोग जनरली शिकायत करते हैं कि उनके पास में वाइब्रेशन आ रही है या कुछ ऐसा, और डीजल इसका पहले भी अच्छा था, अभी और भी अच्छा हो गया होगा। मुझे लगता है कि हल्का फुल्का जो है वो चेंजेस जरूर उन्होंने किए होंगे, बिकॉज इट इज नाउ अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है ये। काफी मेजर चेंजेस इस गाड़ी के अंदर आए हैं। तो सिटी में और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये स्टेयरिंग व्हील कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, या क्या ये स्टेयरिंग व्हील एक्चुअली में अच्छा है अभी कि नहीं। देखो, जो इसका स्टेयरिंग है वो पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी क्योंकि ये स्टेयरिंग व्हील एक नए सेटअप के साथ में आया, XUV 400 के अंदर ये स्टेयरिंग व्हील आया करता था, वो इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो ये मुझे इसका सरकमफ्रेंस ठीक लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका डायमीटर बहुत बड़ा दे दिया गया हो, जैसे आपको हेक्टर में अक्सर कंप्लेन आती है, या फिर मैं हैरियर के अंदर भी कहूंगा बहुत बड़ा उसका स्टेयरिंग व्हील है, तो आपको होल्ड करने में थोड़ा सा इशू होता है। यहाँ पे वो नहीं है। एक सब कॉम्पैक्ट SUV 4 मीटर के अंदर आने वाली कॉम्पैक्ट SUV के लिए ये काफी अच्छा स्टेयरिंग है, लेदरी टच है इसके ऊपर, फिनिश बहुत अच्छी है, एंड ये लाइट बिहेव करता है। इसके अंदर अननेसेसरी का प्ले नहीं है, तो फीडबैक आपको गजब का मिलेगा। आपको हर एंगल से जो है वो कहीं ना कहीं ये फीडबैक जो है वो ऑफर होता हुआ नजर आएगा। एंड ये जो फीडबैक है, जिस फीडबैक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये फीडबैक आपको इंस्टेंट मिलने वाला है। कोई भी प्ले नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा था। फॉर एग्जांपल, गाड़ियों में आपने अक्सर देखा होगा कि एक डेड एंड पे आके, जैसे ये इसका डेड एंड है, तो यहाँ पे हल्का सा करोगे तो प्ले नजर आता है। यहाँ पे जरा सा भी जो है वो प्ले, उस तरीके का प्ले जो है वो, उसकी शिकायत आपको यहाँ पे महसूस नहीं होगी। सस्पेंशन सेटअप आर नाइसली डन
वो बहुत अच्छे तरीके से ट्यून किए गए हैं, जिसकी वजह से आप जब भी इस गाड़ी को सिटी में लेके चलोगे, खड्डेदार सड़कों पे ले चलोगे, रूरल एरियाज में लेके चलोगे, हालांकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा नहीं है सेगमेंट में, मेरे ख्याल में मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस ये ऑफर करती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और 180 गुड, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज्यादा मानी जाती है, वो बहुत कम भी नहीं मानी जाती, बट हाँ एसयूवी के हिसाब से जरूर आपको लगेगा कि हल्का सा और ज्यादा होती तो ज्यादा बेहतर होती। बट मुझे फील हो रहा है कि इसका जो पीछे का डिपार्चर एंगल है या अप्रोच एंगल है, इन दोनों ही चीजें जो है वो बराबर हैं, उसमें कोई भी शिकायत मुझे नहीं नजर आ रही। सिटी एंड रूरल अर्बन एरिया के हिसाब से, तीनों एरिया के हिसाब से ये बेस्ट है। बट हाँ, अगर आपको ऑफ रोड करनी है विद फ्रंट व्हील ड्राइव, तो ऑब्वियसली आपको रियलाइज होगा कि हल्का फुल्का जगह जो है वो ये लगने वाली है, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव भी है, तो आप उसको ज्यादा ऑफ रोड के लिए लेकर भी नहीं जा सकते हो अगर ये रियर व्हील ड्राइव होती। जैसे कि बोलेरो नियो है, बहुत पोटेंशियल प्रोडक्ट है महिंद्रा का, बट वो फॉर सम रीजन लोगों ने जो है वो ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया है। एनी डे अगर रूरल एरिया में मुझे एक ज्यादा बेटर एसयूवी चाहिए होगी, आई विल बी बाइंग महिंद्रा बोलेरो नियो फॉर श्योर। आई विल बी क्विटिंग रेगुलर बोलेरो, आई विल बी ऑप्टिंग बोलेरो नियो। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पोटेंशियल उसको यहाँ पर बनाती हैं। अब जरा बात कर लेते हैं इन सीटिंग पोस्चर्स की। ये जो सीट्स हैं, अगर आप यहाँ से देखोगे तो कंफर्टेबल सीट्स इसके अंदर ऑफर की गई है, एंड कुछ इस तरीके से इन सीट्स का जो है वो डिजाइन बनाया गया है कि आपको एकदम ग्रैब कर लें, एकदम पकड़ के रखें, एकदम चिपक के चलो आप इनके साथ में। तो कंफर्ट लेवल इनके साथ में काफी अमेजिंग है और आपको किसी भी तरीके की शिकायत नहीं होगी। बस हाँ, एक वेंटिलेटेड सीट्स, ये एक ऐसी चीज थी जो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑफर कर देनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं आती है। वेंटिलेटेड सीट्स एंड इलेक्ट्रिक सीट्स, ये दो चीजें अगर और हो जाती, मुझे लगता है इससे बेहतर सॉल्यूशन, एक बेटर ऑल्टरनेट ढूंढने पर भी नहीं मिलता। क्योंकि इस सेगमेंट में अगर आप और गाड़ियों को देखो, अगर आप नेक्सॉन को देखो या आप वेन्यू को देखो, या वहां पर भी वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर होने लगे हैं, या पावर्ड सीट्स, मैं कहूंगा पावर्ड सीट्स वहां पर आने लग गई हैं, वो यहाँ पर अभी भी मैनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ही दी गई हैं। बाकी तो एर्गोनॉमिकली अगर मैं बात करूं तो स्विचेस नॉब्स वगैरह जो है वो एकदम राइटली पोजिशन है, एंड फिजिकल बटन्स है। थैंक गॉड दे डिडंट गेट एनी टच सेंसिटिव बटन्स। अगर वो टच सेंसिटिव बटन्स होते तो जरूर मेरे लिए थोड़ा सा इशू हो जाता, क्योंकि वो फिर डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है यहाँ पर। लेकिन अभी क्योंकि कोई किसी प्रकार के टच सेंसिटिव बटन्स यहाँ पर नहीं है, फिजिकल बटन्स ऑफर किए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू यहाँ पर होनी चाहिए। विजिबिलिटी, फ्रंट की विजिबिलिटी इज फाइन। ए पिलर आपको थिन दिया गया है, बहुत बड़ा ए पिलर नहीं है, जिसकी वजह से यू टर्न या फिर पिन बैंड्स पे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी दोस्तों। बहुत इजीली आप इसको मैन्यूवर कर सकते हो। ओआरवीएम अगर आप दोनों तरफ के देखोगे तो व्यू विजिबिलिटी जो है वो उसको भी लेके काफी कमाल की यहाँ पर ऑफर होती हुई आपको नजर आने वाली है। आईआरवीएम आपको इस वाले वेरिएंट में मैनुअली मिलेगा, क्योंकि ये X5 वेरिएंट है, एंड इस वाले वेरिएंट में आपको लगभग सारी चीजें मिल जाती हैं। ये एक्चुअली में एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, एंड इस वेरिएंट को आप बाय कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट यहाँ पे। और पीछे भी अगर आप देखो डिफॉगर वगैरह तमाम चीजें जो है वो दी गई है, और आईआरबीएम भी डे नाइट फंक्शन के साथ में है, क्योंकि ये लोअर वेरिएंट है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक नहीं आता। आपके पास में सनरूफ जैसा ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को नजर आएगा, एक ग्लास होल्डर भी है, एंड यहाँ पे जो है वो वैनिटी लाइट्स भी ऑफर की गई हैं। तो तमाम चीजें यहीं पर ऑफर की गई हैं, इस वजह से ये एक बहुत ही सॉलिड पैकेज बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हल्का सा हम लोग जो है वो हाईवे की तरफ चल रहे हैं और सिटी से बाहर निकल रहे हैं, हल्का सा ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर सिटी जैसा ट्रैफिक नहीं है, बट हाईवे जैसा भी ट्रैफिक नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको चला के थोड़ा सा मैनेज करके। मुझे तो मतलब स्टेबिलिटी वाइज भी अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी से कोई शिकायत नहीं है। परफॉर्मेंस में मामले में डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है, एंड इसीलिए तो प्रमोट भी करती है महिंद्रा इसको हमेशा। आप रैलीज में देखोगे या फिर गिल के साथ में आप देखोगे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किए हैं गिल के साथ में भी, एंड ये एक अच्छा पैकेज है अनडाउटेडली, एक सेफर पैकेज है, एक लग्जरी पैकेज है। वो तमाम फैक्टर्स इसके अंदर जो है वो जरूर एड ऑन होते हुए नजर आएंगे। ये फैब्रिक सीट्स, इनसे भी मुझे कुछ ज्यादा शिकायत नहीं है, अच्छा काम कर रही हैं। आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है यहाँ पे, कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, एंड इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की खास बात ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो 3D प्रोजेक्शन देता है XUV 3XO की, और ये जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हो काफी रिच हो गया, अब सॉलिड टच के साथ में आ गया है। तो ये तमाम चीजों के बारे में हम लोग जरूर किसी और दिन बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप भी इसके अंदर ऑफर किया गया इस वाले वेरिएंट के अंदर। तो आप इजीली और अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल बचा सकते हो
जो यहाँ पर बच नहीं पा रहा था फॉर सम रीजंस। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। ये 1.2 लीटर टर्बो इंजन मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। आपको पसंद आया कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम मिले बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप गोइंग, कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।